देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से हिंसा भड़काई गई, उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का हंटर दंगाइयों पर चलने वाला है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सतर्क रहने को कहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काई गई हिंसा मामले में देश भर से दंगाइयों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है। इस मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के नाम पर देश भर में किए जा रहे दंगे को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि हिंसा के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों से उचित दंगा गियर में रहने के लिए कहा गया है। इस बात को लेकर भी अलर्ट किया गया है कि देश में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पुलिस के साथ साथ आवश्यकता होने पर अर्धसैनिक बलों को भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। पुलिस को भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राज्य पुलिस से अपने भाषणों में हिंसा और भड़काऊ बयान देने वालों और उसे लाइव पोस्ट करने वालों की पहचान करने को भी कहा गया है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में हिंसा और पुलिस पर हमले को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल पैगंबर के अपमान के नाम पर देश भर में हिंसा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा मीडिया और सोशल मीडिया पर हिंसा के लिए उकसाने वाले भड़काऊ बयान दिए गए। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने मुंह तक को ढका हुआ था, जिससे उनकी पहचान न हो सके। कहीं अरेस्ट नुपुर शर्मा के बैनर के तले नारेबाजी की गई, तो कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए। ऐसे में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इतना ही नहीं, झारखंड में पुलिस पर हमले के बाद फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई। अब इस माहौल को देखने के बाद अमित शाह ने पुलिस को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए हैं, जिससे इन जिहादियों को फिर से देश भर में हिंसा भड़काने का मौका ना मिल सके। पैगंबर के अपमान के नाम पर लगातार देश भर में हिंसा को भड़काया जा रहा है। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होने के बावजूद ये जिहादी माहौल को भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे हिंदुओं में डर का माहौल पैदा हो सके और वैश्विक स्तर पर भारत की बदनामी की जा सके। लेकिन अब तक तो कानपुर में हिंसा के बाद योगी का बुलडोजर आरोपियों पर चला था, लेकिन अब अमित शाह का हंटर भी जल्द ही इन जिहादियों पर चलने वाला है, जिसके लिए अब पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।